जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने जानकारी दी कि संसद के आगामी विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल के बीच अधिनियम से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। उन्होंने ये भी बताया कि 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि 2029 के चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इस अभियान के तहत जिले में 15 से 17 अप्रैल तक नारी शक्ति पदयात्रा और स्कूटी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जौनपुर से संवाददाता आकाश सोनी की रिपोर्ट। मेरी बहन श्रीमती अर्चना जी, आदरणीय आमोद जी और मेरे सभी मीडिया के भाई, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों चाहे समाचार पत्र के हों, सबको मैं नमस्कार करती हूं। और आज का मेरा इस कॉन्फ्रेंस करने का एक बहुत बड़ा विजन है। अभी आपने देखा होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक विशेष सत्र आहूत किया गया है 16, 17, 18 अप्रैल को। मैं समझती हूँ भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास में यह एक ऐसा सुखद पल है, यह एक ऐसा क्षण है जो समाज की सभी नारियों के सम्मान को बढ़ाती है, नारियों को बहुत उच्च स्थान देती है। यद्यपि हमारे देश में नारियों की पूजा सदैव करी जाती रही है, लेकिन सही बात तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला आरक्षण 33% राजनीति में ला करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके करोड़ों करोड़ महिलाओं के दिल को जीत लिया है। महिलाओं में कभी टैलेंट की कमी नहीं रही है। महिलाओं को जो भी दायित्व मिला है, जो भी पद मिला है, चाहे वो घर संभालने का हो, चाहे वो परिवार संभालने का हो, चाहे वो नौकरी कर रही हो, चाहे वो छोटी मोटी राजनीति में रही हो, महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी मिली है महिलाएं उसने बड़ी ईमानदारी से काम की है। लेकिन बड़ा विरोधाभास था। हम मत देने में पुरुषों से आगे होते हैं। जो मतदान का प्रतिशत आता है, आप सभी लोग आंकड़े निकालते हैं, आप देखते होंगे उसमें हमारा परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है। और चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज के हर कामों में हम भागीदारी करते हैं। हमें कोई भी अकोदन होता है, कोई भी पार्टिसिपेट करना होता है, कहीं कुछ भी करना होता है, महिलाएं अपना समय निकाल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। लेकिन दुर्भाग्य था लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारी भागीदारी बहुत कम होती थी। और ये कितना बड़ा विरोधाभास है, वोट देने में हम नंबर 1 पे, लेकिन जब हमको खुद चुनाव लड़ने की बारी आती है तो वहां पर हमारी संख्या बहुत न्यूनतम होती है, कम होती है। अभी इसका फायदा क्या हो गया, इस विधेयक के पारित होने का कितना बड़ा हमको लाभ हुआ है, इसके बारे में आपको देर में बताऊंगी। लेकिन पहले ये बताना चाहती हूँ, भारत के इतिहास में इस पूरे देश में सबसे ज्यादा काम करने का अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को मिला। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में अपनी हुकूमत चलाई। और मुझे यह भी बताते हुए दुख भी होता है कि कांग्रेस में आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी देश की प्रधानमंत्री रही। कांग्रेस ने कई बार ये स्लोगन दिया, कई बार नारा दिया कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं के लिए विधेयक लाएंगे। लेकिन फुल मेजॉरिटी की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया कि महिला आरक्षण का विधेयक पारित हो। आदरणीय मोदी जी ने बहुत कम समय में, मतलब 10-11 सालों के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी विजन, जो उनकी सोच थी कि महिलाओं को हम कैसे आगे ले जाए, उन्होंने एक बहुत आश्चर्यचकित काम किया। और उन्होंने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब 2023 में पास हुआ तो सौभाग्य है कि भारतीय नारी होने के नाते, महिला होने के नाते, मैं भी राज्यसभा सांसद होने के नाते मुझे भी राज्यसभा में बैठना नसीब हुआ। राज्यसभा में जाकर के मैंने देखा कि कैसे चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, कई घंटे तक चर्चा हुई, रात 2-3 बजे रात तक चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष का बहुत भयंकर डिबेट हुआ कि ये अधिनियम बिल जो लाया गया है ये क्यों न लाया जाए। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमने तो प्रयास किया,
अब मैं पूछना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया होता तो क्या ये विधेयक अब तक पारित न हो गया होता? लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में रोक दिया, राज्यसभा से गया तो फिर लोकसभा में रोक दिया। इन लोगों ने हमेशा घुमाने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने जब ये विधेयक लेकर के आए, उस विधेयक में बहुत साफ शब्दों में लिखा गया कि 33% का आरक्षण होगा 2029 से, यानी कि जब 2029 का चुनाव होगा तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ करके आएगा। जैसे मैं बताऊं आपको, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की जो सीट होगी, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 816। अब जो नया पश्चिम में जब चुनाव होगा तो संख्या बढ़कर के हो जाएगी 816, और जो उसमें महिलाओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 273। अब आप बताइए कि जब लोकसभा में 273 महिलाएं बैठेंगी तो क्या ऐसा लगेगा नहीं कि हमारा देश में समानता का अधिकार है, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है, हम वहां पर बैठेंगे तो अपना अच्छा अनुभव बताएंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। और आपने देखा होगा महिलाओं की शक्ति में इतना इजाफा हुआ है, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात करिए, चाहे कनेक्शन की बात करिए, चाहे आवास की बात करिए, चाहे शौचालय की बात करिए, चाहे समूह की बात करिए, चाहे आशा सखी की बात करिए, चाहे समूह की बात करिए, चाहे आप लखपति दीदी की बात करिए। हर ढंग से प्रधानमंत्री जी की सोच के नाते आज महिलाओं को ऊंचा सम्मान मिला है। और सबसे बड़ा सम्मान तो ये मिल गया जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण लागू हो गया। आरक्षण लागू हो जाने के साथ समाज में जो हमारा विकास का दर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। और मैं एकदम बहुत अंतर मन से ये बात करना चाहती हूँ, 2047 में जब हमारा देश विकसित भारत बनेगा तो महिलाओं का जो 33% का आरक्षण होगा वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे बहुत बड़ी हमको उपलब्धि हासिल होने वाली है। कई लोगों ने इस बात को लेकर के चर्चा किया कि महिला का आरक्षण क्यों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला का आरक्षण क्यों ना हो, महिलाओं की भागीदारी कहाँ नहीं है, महिलाएं कहाँ पर अपना सहयोग नहीं करती हैं, और महिलाओं के अंदर तो ऐसा ऐसा हुनर है, उनके हुनर को किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। इसे बंद कमरा है, महिलाओं को बंद कमरे में रखा गया था, उनके हुनर को किसी ने झांकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के हुनर को देखने का काम किया, महिलाओं के हुनर को झांकने का काम किया और महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरा संबल दिया। आज करोड़ों करोड़ महिलाएं इस बात को लेकर के अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर रही हैं कि आपके आने के नाते, आपकी सोच के नाते आज महिलाओं का भी सम्मान बढ़ा है। आपने देखा होगा, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे त्याग की बात रही हो, चाहे समाज में कोई भी ऐसा वर्ग रहा होगा, आप याद करिए जब देश की आजादी की लड़ाई छिड़ी थी, जब देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी, जो हमारे जवान लड़ने के लिए गए, तो आपको ध्यान में होगा कि हमारी माताओं बहनों ने भी टीका लगाया, रक्षा का सूत्र बांधा कि आप जाओ लड़ाई लड़के आओ। चाहे त्याग की बात करें, चाहे तपस्या की बात करें, चाहे बलिदान की बात करें, चाहे ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करने की बात करें, महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही हैं। आज मैं एक खुद भारतीय राजनीतिक हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की खुद एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं जमीन स्तर से मैंने काम किया है। मैं तो पार्टी के प्रति लगातार शुक्रगुजार हूँ कि हमारी पार्टी ने हम जैसी छोटी महिला के ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया। हम गांव में पैदा हुए, खेत खलिहान में हमने हमारा जीवन बीता, लेकिन हमको राजनीति करने का जो अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करती है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करती है। आज ये जो हमारा अधिनियम पारित हुआ है, इस अधिनियम को लेकर के एक स्पेशल चर्चा होगी 16-17-18 तारीख को, और मुझे इस बात की खुशी है इस स्पेशल पार्लियामेंट में मैं भी रहूंगी। मुझे इस बात को लेकर के अपार प्रसन्नता है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी, मैं अपनी कानों से सुनूंगी और मैं भी कुछ अपनी बात को रखूंगी, अपने मन की पीड़ा को रखूंगी कि महिलाओं को काम करने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज सरकार की वजह से हमारा संरक्षण हुआ है, हमारा संवर्धन हुआ है, हमको पूरी छूट मिली है, हमारी शक्ति में इजाफा हुआ है, हमारे ऊपर होने वाले अपराध में कमी आई है। सरकार ने ऐसे नियम बनाए, सरकार ने ऐसे कानून बनाए, सरकार ने इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको दी है कि आज हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रह करके
किसी भी क्षेत्र में रह करके, कहीं भी रह करके हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है। ये हमारे देश के लिए, नारी जात के लिए, महिला सम्मान के लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि जो हमारा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आया है, इस बिल को पास हो जाने से हम लोगों का सम्मान बना है। मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने नारी जाति को लेकर के जो आपने निर्णय लिया है, जो आपने निर्णय लिया है, इस निर्णय से करोड़ करोड़ भारतीय नारी बहुत प्रसन्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय राजनीति में शुचिता पूर्वक, भारतीय राजनीति में ईमानदारी से जब महिला भी सांसद विधायक बनकर के पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठ करके अपना विचार रखेंगी, उनके विचारों से बहुत लाभ होगा। समाज की असमानता दूर होगी। समाज में जो एक कड़वाहट होती है, समाज में जहां पर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास होता है, जब हमारे महिला सांसद, महिला विधायक सब मिलकर के अपना अपना निर्णय लेंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे, अपना अपना विचार को रखेंगे, तो मैं समझती हूँ भारत की तरक्की के लिए, भारत के उत्थान के लिए और विकसित भारत के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा।